हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। कल के सेशन में हमने जाना था बेलाडोना मेडिसिन के बारे में, लेकिन हमने उसके फर्स्ट पार्ट को कवर किया था। आज हम इसके सेकंड पार्ट को कवर करेंगे और जानेंगे इसके माइंड सिम्टम के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ एक कॉपी पेन को अपने पास में लेकर बैठिएगा ताकि आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। तो चलिए जानते हैं बेलाडोना की पर्सनैलिटी के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे बेलाडोना पेशेंट के माइंड सिम्टम के बारे में, यानी ऐसे लोगों की पर्सनालिटी कैसे होती है, कैसे आप जज कर पाएंगे कि ये पेशेंट बेलाडोना का है। इसे हम आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। देखिए, बेलाडोना की जितनी भी पर्सनालिटी होती है वो नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल जॉली रहती है। ऐसे लोगों का एटीट्यूड अपनी लाइफ को लेकर नॉन सीरियस रहता है, यानी ऐसे लोग किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जब भी ऐसे पेशेंट को कोई भी बीमारी होगी वो आपके क्लिनिक में तो जरूर आएगी, लेकिन वो दवाइयों के रूल में बंधना नहीं चाहेगी। यानी इस तरीके के लोगों को बिल्कुल फ्रीडम पसंद है। वो नहीं चाहते कि वो किसी भी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट हो जाए। इनका बिहेवियर बिल्कुल केयरलेस होता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर इस पर्सनालिटी को आप 2 से 3 दवाई देकर बोलेंगे कि इसे आपको सुबह खाना है, इसे आपको शाम को खाना है, तो ऐसे लोग इस बात को याद नहीं रखना चाहेंगे। वो भूल जाएंगे और आपको दोबारा कॉल करके पूछेंगे कि इसे कब कब लेना था सर, या फिर गलत तरीके से दवाई खा लेंगे। मतलब उनको सीरियसनेस है ही नहीं। वो दवाई लेने तो आ गए हैं ताकि उनकी बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहते कि उनको किसी भी रिस्ट्रिक्शन में रखा जाए। तो ऐसी पर्सनालिटी आपको देख करके ही समझ में आ जाएगी। ऐसे पेशेंट की एक बहुत खास बात होती है, वो सीरियस कंडीशन में भी अपने फेस पर स्माइल रखना नहीं छोड़ते। वो आपके क्लिनिक में भी आएंगे तो उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहेगी, चाहे उनको कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वो आपसे बिल्कुल लाइट मोड में बात करेंगे। उनको अपनी बीमारी को लेकर के भी बिल्कुल सीरियस नहीं होना है। इनका एटीट्यूड ऐसा होता है, जो होगा देखा जाएगा। इस तरीके से ऐसे लोग अपनी लाइफ को जीते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ये जैसे ही आपके क्लिनिक में आएंगे उसका माहौल एकदम पॉजिटिव बना देंगे। ऐसी पर्सनैलिटी अपनी लाइफ में कॉम्प्लेक्स चीज़ों से दूर रहती है। वो किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। अगर बेलाडोना का कोई भी स्टूडेंट है तो वो एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले ही पढ़ाई करेगा। बाकी टाइम वो अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करेगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर होता है कि बाद में देख लेंगे। जैसे ही टाइम पास में आता है ये लोग शॉर्टकट तरीके निकाल कर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके की पर्सनालिटी होती है बेलाडोना की। ये लोग हमेशा जॉली मूड में रहते हैं और खुद पर कोई भी लोड नहीं लेना चाहते। अगर आप उन्हें दवाइयों के बारे में भी समझाएंगे तो वो अपने फैमिली मेम्बर पर छोड़ देंगे। वो खुद ये सब भी याद नहीं रखना चाहते और अपने इस केयरलेस बिहेवियर को छुपाने के लिए एक क्यूट सी स्माइल हमेशा अपने फेस पर रखते हैं। ऐसे पेशेंट से अगर आप उनकी प्रॉब्लम का कारण जानना चाहेंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम का कारण भी आपको नहीं बता पाएंगे, प्लस प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई है उसकी एग्जैक्ट डेट भी आपको नहीं बता पाएंगे। तो इस बात से ही पेशेंट की पर्सनालिटी को आप जज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो आपको कैच करने हैं। एक बार अगर आपको पर्सनालिटी समझ में आ जाती है और मैच हो जाती है तो आप बेझिझक इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड सिम्टम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार जब आपने माइंड सिम्टम को कैच कर लिया तो पेशेंट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। इस पर्सनालिटी के जो पेशेंट होंगे वो झगड़ा भी करेंगे तो उनके झगड़े के अंदर भी गुस्सा नहीं होगा। वो गुस्सा भी इसीलिए करेंगे ताकि आपकी अटेंशन उन्हें मिल पाए। इसका एग्जाम्पल आपके क्लिनिक में आने वाले वो छोटे बच्चे हैं जो छोटी छोटी बात में गुस्सा इसीलिए करते हैं ताकि उनकी तरफ लोग ध्यान दे पाए। प्लस इस पर्सनालिटी के जो छोटे बच्चे आते हैं उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनको अगर हाई फीवर की भी प्रॉब्लम है तो भी छोटे बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। उनको देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि इन्हें कोई भी प्रॉब्लम है। ऐसे बच्चे बहुत कम रोते हैं। अगर दर्द बहुत एक्सट्रीम है तो बच्चा थोड़ी देर के लिए ज़रूर रोएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके की पर्सनालिटी होती है बेलाडोना पेशेंट की। बेलाडोना मेडिसिन मेंटल सिम्टम पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। ये सीजोफ्रेनिया के केस में अच्छा वर्क करती है। अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम तब होती है जब आपके ब्रेन के अंदर ब्लड कंजेशन हो जाता है, यानी आपके ब्रेन में ब्लड का ओवरफ्लो होने लगता है।
जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम नज़र आते हैं। जैसे हेल्यूसिनेशन की प्रॉब्लम होना, ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। ये सीजोफ्रीनिया के केस में भी होता है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर के केस में भी होता है। बस आपको इसके करेक्ट सिम्टम को मैच करना होगा। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक बात को समझना होगा। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो कि मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करती है, लेकिन कई बार हम इन सभी मेडिसिन में कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, कई बार हम लोग बेलाडोना और स्टारमोनियम में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन आप लोगों को इसे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही मेडिसिन का इस्तेमाल हेल्यूसिनेशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, डिल्यूजन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। देखिए, बेलाडोना का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब पेशेंट का डर भूत प्रेत से हो, या उन्हें हेल्यूसिनेशन में भूत प्रेत नजर आए, या फिर काले जानवर नजर आए। ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको बेलाडोना का इस्तेमाल करना है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि इन पार्ट में ब्लड का कंजेशन हो गया है, इस कंडीशन में आप बेलाडोना का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, किसी भी पार्ट में कंजेशन होने की वजह से वहाँ का जो ब्लड फ्लो है अचानक से बढ़ने लगता है, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स इकट्ठी होने लगती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पर रेडनेस आ जाती है, प्लस वो पार्ट बहुत ही गर्म हो जाता है। ये ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छे से वर्क करेगी। अब बात करते हैं स्टारमोनियम मेडिसिन बेलाडोना से कैसे अलग है। तो देखिए, स्टारमोनियम के जो पेशेंट होंगे उनको डार्कनेस से प्रॉब्लम होगी, यानी वो अंधेरे से डरेंगे, जबकि बेलाडोना में ऐसा नहीं होता। बेलाडोना का पेशेंट अंधेरे में रहना चाहेगा, उसको लाइट से प्रॉब्लम होगी। बाकी देखा जाए तो दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी बहुत हैं, क्योंकि दोनों में ही एनिमल का फियर है, दोनों ही अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मेंटल डिसऑर्डर की कंडीशन में ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं जिसे देखकर आप बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट के फैमिली मेंबर आपको बताते हैं कि ऐसे पेशेंट खाने की जगह पर प्लेट और चम्मच को ही चबाना शुरू कर देते हैं। ये सब सिम्टम देख कर के भी आप बेलाडोना के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे पेशेंट अचानक से बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं और अचानक से ही शांत हो जाते हैं, यानी इनकी जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सडन होती है और एक्सट्रीम लेवल पर होती है, जो कि बेलाडोना मेडिसिन का इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। देखिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बेलाडोना जो है वो सेकेंड स्टेज की मेडिसिन है मेंटल डिसऑर्डर में, जबकि स्टारमोनियम की बात करें तो ये थर्ड स्टेज की मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट के चेहरे में अचानक से रेडनेस आ जाएगी, प्लस उनकी बॉडी की हीट बढ़ जाएगी। इससे आपको ईजिली क्लू मिल सकता है कि आप ऐसे केस को ट्रीट करने के लिए बेलाडोना का इस्तेमाल करें। स्टारमोनियम के जो पेशेंट होंगे वो अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगेंगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगेंगे। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिससे आप इन दोनों मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बेलाडोना का जो पेशेंट होगा उनका सारा डर भूत प्रेत से होगा, उनको जो हेल्यूसिनेशन होगा वो भी भूत प्रेत का होगा। लेकिन स्टारमोनियम मेडिसिन के जो मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट होंगे वो प्रार्थना करेंगे, उनको ऐसा फील होगा कि वो भगवान से बात कर रहे हैं। यानी ऐसे पेशेंट को जो हेल्यूसिनेशन होगा वो कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्ट होगा। तो इन बातों से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए बेलाडोना का इस्तेमाल करना है या स्टारमोनियम का। तो ये जितनी भी बातें हमने जानी हैं, आई होप आप इसे नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जानते हैं बेलाडोना के जो पेशेंट होंगे उनकी प्रॉब्लम कब बढ़ेगी और कब उनकी प्रॉब्लम कम होगी। इससे भी आपको केस स्टडी करते वक्त बहुत हेल्प मिलती है। ऐसे पेशेंट की प्रॉब्लम तब बढ़ेगी जब उनका हेड का एरिया अनकवर रह जाए। ऐसे पेशेंट को ठंडी चीज़ों से प्रॉब्लम होगी, और ऐसे पेशेंट को आराम मिलता है गर्म चीज़ों से और अपनी बॉडी पार्ट को कवर करने से। बेलाडोना पेशेंट की टंग जो होगी उसका कलर रेड होगा, उनके एजेस एकदम रेड होंगे और मिडिल पार्ट में वाइट कोटिंग होगी। उनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी होगी। इसके पेशेंट को थ्रोट में ऑफेंसिव टेस्ट फील होगा। कई बार पेशेंट आपसे ये भी कंप्लेन कर सकते हैं कि ज़्यादा चिल्लाने की वजह से उनके थ्रोट में कुछ चुभन फील हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप बेलाडोना का इस्तेमाल करेंगे। अगर कभी भी किसी को टॉन्सिल की प्रॉब्लम है तो भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये मेडिसिन माइग्रेन के पेन को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी। अगर पेशेंट आपको आकर बताए कि अचानक से सीवियर पेन की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में आप बेलाडोना का इस्तेमाल करें। ऐसे पेशेंट को जब भी हेडेक की प्रॉब्लम होगी उनका पूरा चेहरे का कलर लाल हो जाएगा, उनकी नर्व्स उन्हें फील होगी, प्लस उनका जो सर होगा वो एकदम गर्म हो जाएगा। इस कंडीशन में आप बेलाडोना का इस्तेमाल करिए,
बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आई होप आप आज की वीडियो से बेलाडोना मेडिसिन के बारे में काफ़ी कुछ बातें जान पाए होंगे। अगर आप लोग आगे भी इसी तरीके की होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.